हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज, एचडी सरकारी योजना फेसबुक पेज, सब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, हरियाणा प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय विधानसभा की सीटें भी कम थी, लोकसभा भी कम था, और जो है उस समय 7 ही जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है 7 ही डिस्ट्रिक्ट थे, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, गुड़गांव, जींद। लेकिन जैसे जैसे जो है पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे सीटों की संख्या बढ़ती हुई चली गई। साथियों, जो अनुपात में बांटा गया था हरियाणा प्रदेश के हिस्से में जो है 34.12% आया था, और जो है 64.88% पंजाब के पास गया था जब 1966 में हरियाणा प्रदेश जो है अलग गठन किया गया था। ठीक है, हरियाणा प्रदेश का जो विलय हुआ था 1858 में, 1858 में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप जो है पंजाब को सौंपा था। पंजाब का जो मुख्य भाग था उसने 1857 का जो क्रांति हुआ था उसने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके पीछे भी एक बड़ा मामला था, हमारी जो क्लास लगती है हरियाणा जी के उसमें हमने इसका पूरा विस्तार हो बताया था। उससे पहले हम उत्तर प्रदेश के अंदर थे, फिर उससे पहले जो है सुरजी अंजन गांव की संधि 1803 में होती है, उसमें हरियाणा को जो है मराठाओं द्वारा, सिंधिया जी द्वारा जो है सुरजी अंजन गांव जो है महाराष्ट्र का गांव है, उसके द्वारा जो है साथियों अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। 1810-11 में पूर्ण रूप से कब्जा जो है हरियाणा प्रदेश पर अंग्रेजों का हो जाता है। ठीक है, तो साथियों अब बात करते हैं इसका। तो वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 एमएलए बनते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप विधानसभा का सदस्य कहते हैं, और वर्तमान में 10 एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य। ठीक है, जिसे आप विधायक कह देते हो, सांसद कह देते हो। ठीक है साथियों, 100 वर्तमान में 90 एमएलए हैं, 10 एमपी हैं। अब जो है जनगणना हो रहा है 2026 में, परिसीमन ये चीजें पहले ही तय हो जाती हैं। साथियों 2000 लास्ट जो हुआ था उस समय जो है सीट तो नहीं बढ़ाई गई थी, लेकिन जो है सीटों का बदलाव कर दिया गया। ठीक है, कहीं से सीट खत्म कर दिया गया, उसका नए सिरे से सीटें जो है शुरू कर दी गई। बहुत सी सीटें थी ऐसी जो है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री जब उस समय बने थे, तो महम कांड जब हुआ था उस समय जो है एक सीट हुआ करती थी दड़बा कला, शायद दड़बा कला से मुख्यमंत्री जी बने थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, तो वो खत्म हो गए थे परिसीमन में। कई और सीटें थी, ऐतिहासिक सीटें थी जिनका अस्तित्व खत्म हो गया था। ठीक है, तो अब जो है नए सिरे से कौन किस जिले में कितनी सीटें बढ़ने की संभावना है और लोकसभा में कितनी सीटें बढ़ने की संभावना है, कायदे से जो वर्तमान में जनसंख्या हरियाणा प्रदेश का है उस हिसाब से जो है 126 एमएलए बनने हैं, 126 विधानसभा की सीटें होनी है, और 10 जो है मेंबर, 10 की जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 14 होने हैं। लेकिन इसमें जो है 117 भी सीटें बढ़ सकती हैं, 117 एमएलए भी हो सकते हैं, 9 एमएलए घट सकते हैं, और 1 एमपी घट सकता है, 14 की जगह 13 भी रह सकता है। एक सीट पर एक जो है 9 विधानसभाओं को मिलाकर जो है एक लोकसभा सीट का गठन किया जाता है। ठीक है साथियों, कहां कहां किस जिले में कितनी सीटें बढ़ेंगी पूरा विस्तार पर संवाद चर्चा करेंगे। हरियाणा में नए परिसीमन की आहट से नेताजी कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं, किस सीट से तैयारी करें, कैसे करें। हमारा गांव कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा गांव जो है उसमें चला जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा गांव उसमें चले जाए। ठीक है, वर्तमान में जो हरियाणा के दिग्गज एक्सपर्ट हैं वो जो है, बाकी जो फिलहाल वर्तमान में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो अधिकतर जो विस्तार होना है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो भी सत्तारूढ़ दल होता है वो अपने हिसाब से ही परिसीमन करता है, वो अपने हिसाब से जमा घटा गुणा भाग करता है। ठीक है साथियों, जो है मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, जैसे मैं टिप्पणी करूं मेवात डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मेवात कांग्रेस का गढ़ है, वहां मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो वहां सीटों का इतना गठन नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें फरीदाबाद है, शहरी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेंट एरिया माना जाता है, वहां सीटें बड़ी भरपूर संख्या में बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, वहीं ग्रामीण इलाकों में बहुत कम सीटों का विस्तार होगा, रोहतक जैसे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ कम सीटों का विस्तार होगा। सीटों को जो है शहरी क्षेत्र जो है उसमें थोड़े थोड़े गांव इधर उधर से इस तरह जो है मिला के जो है सीटें कई गांव की इधर से इधर जो है पूरा का पूरा मामला बदल जाता है, तो इस तरह आपका मामला होने वाला है। देखो वर्तमान में जो स्थिति बन रही है हरियाणा में, नई परिसीमन की आहट से नेताजी कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, वर्तमान में जो चर्चा चल रही है वो चर्चा 117 विधानसभा की और जो है 13 जो है लोकसभा क्षेत्र की। ठीक है, इसमें रोहतक जो लोकसभा है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, गुड़गांव जो लोकसभा है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक जो है
झज्जर के नाम से कुछ सीटें इसकी सोनीपत में मिला दी जाएंगी, कुछ सीटें जो है इसकी झज्जर में मिला दी जाएंगी झज्जर के नाम से, और उसको रिजर्व किया जाएगा। ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी ये तो जब आपका उस समय होगा देखा जाएगा। अम्बाड़ा लोकसभा सीट जो है, अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा सिटी, नारायणगढ़, मुलाना और शहजादपुर नामक नई विधानसभा आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। वर्तमान में शहजादपुर जो है विधानसभा नहीं है। पंचकुला, कालका, सढौरा, बिलासपुर, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में शाहबाद, पिहोवा, थानेसर, कुरुक्षेत्र, लाडवा, यमुनानगर, जगाधरी, रादौर, इंद्री, ठीक है। अब जो इसमें नई बढ़ रही है, जैसे जो इसके अंदर बढ़ रही है, जैसे बिलासपुर वर्तमान में विधानसभा नहीं है, शहजादपुर नहीं है, तो ये 2 नई विधानसभा का गठन किया जा सकता है, ठीक है। साथियों, शाहबाद, पिहोवा भी वर्तमान में, थानेसर, कुरुक्षेत्र, लाडवा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और इंद्री, इनको मिलाकर जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा बनाई जा सकती है। अब तक कुरुक्षेत्र का जो हिस्सा है वो केथल की तरफ घुमा हुआ है। करनाल लोकसभा क्षेत्र जो है, नीलोखेड़ी, करनाल, घरौंडा, असंध, तराउडी, निसिंग नामक नई जो सीट है वो बनाई जा सकती है। पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी संभाल का, ठीक है। साथियों, केथल में नई लोकसभा का जन्म केथल का हो सकता है। केतल, गुला, कलायत, पुंडरी, राजौंद नई विधानसभा बन सकती है। नरवाड़ा, उकलाना, बरवाड़ा, टोहाना, ठीक है, इस तरह केथल का गठन हो सकता है। सिरसा में सिरसा, कालावाली, डब्बावाली, गोरीवाड़ा नई गोरीवाड़ा विधानसभा सीट आपको देखने को मिल सकती है। रानिया, एलनाबाद, नाथुसरी, चौपटा नई विधानसभा देखने को मिल सकती है। फतेहाबाद और रतिया। हिसार में भट्टू की नई सीट का गठन हो सकता है। भट्टू मंडी फतेहाबाद से ले लिया जाएगा। आदमपुर, अग्रोहा, हिसार और हिसार ग्रामीण, हिसार ग्रामीण एक नई विधानसभा आपको देखने को मिलेगा। नलवा और बालसमंद एक विधानसभा देखने को मिलेगा। हांसी और जो है नारनौद, ठीक है। साथियों, जींद में उचाना, सफीदो, जुलाना, जींद, जींद ग्रामीण, ठीक है, शहरी अलग बनेगी, जींद ग्रामीण अलग बनेगी। कंडेला बहुत ऐतिहासिक गांव रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ा हुआ एक कंडेला गांव रहा है। साथियों, इसराना, मंडलाडा, मंडी, पानीपत, लाखन, माजरा, रोहतक। जींद ऐसा जिला है हरियाणा प्रदेश का जो 7 जिलों से जिसकी सीमाएं लगती हैं। साथियों, सोनीपत में सोनीपत, गन्नौर, राई, खरकोदा, गोहाना, बड़ौदा, मुरथल, बड़खालसा और गढ़ी सांपला। रोहतक वाली जो हुड्डा साहब की जो सीट है वो जो है सोनीपत में लोकसभा में जा सकती है। बड़खालसा, मुरथल का गठन हो सकता है, ठीक है। झज्जर में रोहतक है, कलानौर है, झज्जर है, बैरिया, बहादुरगढ़, बादली, मछरौली नई सीट हो सकती है। और गुड़गांव शहरी को भी झज्जर के अंदर जोड़ा जा सकता है और फर्रुखनगर, और इसको रिजर्व किया जा सकता है। भिवानी में भाई महम जाएगा, भिवानी जाएगा, भिवानी खेड़ा, सिवानी मंडी नई सीट बन सकती है। तोसाम, लोहारू, दादरी, बाड्डा, कनीना, ठीक है। साथियों, जो है महेंद्रगढ़ लोकसभा में महेंद्रगढ़, नारनौल, नागल चौधरी, अटेली, कोसली, रेवाड़ी, बावड़, धारू, हिडार, पटौदी। महेंद्रगढ़ इतना लंबा हो सकता है। मेवात में भाई साथियों तावड़ू, नुहू, तावड़ू जो है अभी तक सोहना तावड़ू कंबाइन है, अब की बार सोहना अलग आपको देखने को मिल सकता है। सोहना अलग सीट बनेगा, तावड़ू अलग बनेगा। तावड़ू, नूह, फिरोजपुर जिरका, पुराना, पलवल, होडल, हतीन, मंडकोला नई सीट बनेगी, जो है विधानसभा की नई सीट मंडकोला का जन्म होगा, सोहना, ठीक है। अब देखो फरीदाबाद शहरी जो है साथियों, फरीदाबाद 1, फरीदाबाद 2, ये दोनों शहरी, अभी तक फरीदाबाद की एक शहरी सीट है। बडकल, बल्लभगढ़, पृथला, तिगांव, फरीदाबाद ग्रामीण तीसरी ये बढ़ सकती है। मोहना और बादशाहपुर, इस तरह जो है फरीदाबाद का विस्तार हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो है विस्तार हो सकता है। अभी तो अलग अलग चर्चाएं की जन्म लेंगी, अलग अलग सीटों को लेकर अलग अलग, अभी तो बहुत अलग अलग जो है नए जो है लोकसभा के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। प्रथम दृष्टिया जो चर्चा चल रही है वो अभी फिलहाल ये चल रहा है। बाकी साथियों जो है अभी तो ये इस तरह का ही मामला चलेगा, आपके ऐसे जोड़ देते हैं, इनको ऐसे बढ़ा देते हैं, आपके ऐसे जोड़ देते हैं, नई लिस्टें आपको डेली आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और जो वर्तमान में सत्ता में होता है, जब भी परिसीमन होता है वो अपने हिसाब से ही जो है परिसीमन करता है, चाहे कोई भी सरकार रहा हो। ऐसा नहीं वर्तमान बीजेपी है ये अपने अनुकूल जो है परिसीमन करेगी, ठीक है। और 25 साल बाद 20 साल बाद जब दोबारा परिसीमन होगा तो फिर वो अपने हिसाब से परिसीमन करेंगे, सीटों को घटाएंगे, बढ़ाएंगे, गांव को इधर से उधर जोड़ेंगे, उसमें उसकी पॉपुलेशन उस डोमिनेंट जो है उस पार्टी की जो है फेवर्ड वाली जो कास्टें हैं उसका उस तरह, तो इस तरह का परिसीमन जो है आपको देखने को मिलेगा। सब अपने हिसाब से परिसीमन करेंगे, ठीक है। सीटें बढ़ेंगी, घटेंगी, ये सब चीज़ें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करें।